यहाँ पर विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान का ध्यान करते। ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान का ध्यान अगर हम आप करते हैं तो हमारे आपके जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले व्यक्ति को धर्म से जुड़ने का एक रास्ता दिखता है। जो धर्म से नहीं जुड़ा है वो भी पैसा कमाता है, ये निश्चित, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो धर्म से जुड़ा है और पैसा कमाता है उसमें, और जो धर्म से नहीं जुड़ा है पैसा कमाता है उसमें अंतर क्या है? शास्त्र ये कहता है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन अधिकतम 10 वर्ष चलता है, और जैसे ही वह 10 वर्ष बीतता है मूल सहित वह नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है वो स्थायी होता है। जैसे हम आप गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करते हैं कि नहीं करते? कुछ न कुछ तो जमा करते हैं। अगर भगवान की ये जो पूजा करते हैं ये एक प्रकार का भगवान का टैक्स है। भगवान का टैक्स नहीं जमा करेंगे तो आपके पास वो नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं जमा करेंगे तो गवर्नमेंट का नोटिस हमारे आपके पास आ जाता। समझ रहे हैं? तो समय समय पर व्यक्ति को भगवान की पूजा से जुड़ना चाहिए। धर्म, ये धर्म हो गया। दूसरा पॉइंट अर्थ हो गया। हम आप कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वायरल फीवर है ना, किसी न किसी प्रकार का फीवर होता है। जैसे पानी भी अगर शुद्ध नहीं है तब भी हम आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए हम आप क्या पानी लेते हैं, कोई मशीन लगती है प्यूरिफाई करने का, वो शुद्धता की पानी देता है, इसलिए हम आप आगे बढ़ते। समझ रहे ना? उसी प्रकार से ये पैसा जो हम आप कमाते हैं, इस पैसे को धर्म से जुड़ने पर वो प्यूरिफाइड हो जाता है और उत्तरोत्तर वृद्धि हमारी आपकी होती रहती। धर्म, अर्थ। फिर काम की बात आती है। काम क्या है? परिवार का विकास भी होना बहुत आवश्यक है। धनवान बहुत है, अगर आपके पास परिवार नहीं है, जनशक्ति नहीं है तो फेल है। इसलिए काम की भी वृद्धि होना, परिवार की भी विकास होना बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बाद में मोक्ष की बात आती है। जैसे इस कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की ही बताई गई। समझ लो, 100 वर्ष की ही आयु बताई गई। अगर ये 100 वर्ष भी बीत रहा है हमारा, 100 वर्ष अगर हम सुरक्षित और व्यवस्थित हैं तो वो 100 वर्ष 1000 वर्ष के बराबर होता है। जैसे जो सुख में सुमिरन करे और दुख काहे को, भगवान का स्मरण व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार लेना चाहिए। क्यों 108 बार लिया जाता है? जैसे 24 घंटे में दिन और रात दोनों बांटा गया है। 12 घंटे दिन का हो जाता है, 12 घंटे रात का हो जाता है ना। और दिन में ही हम आप स्नान करते हैं, स्नान भी करते हैं उसी 12 घंटे के अंतराल में, पूजा भी कर लेते हैं। अगर व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार में भी चले जाते हैं, अगर नौकरी से जुड़े हैं तो नौकरी में भी चले जाते हैं।
उसी में भोजन भी करते हैं और उसी में सब कुछ करते हैं। तो 24 घंटे को अगर 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना बचेगा? वो 24 घंटे में 12 घंटे बचता है। और हम आप जितनी बार श्वास लेते हैं इसकी गिनती है, इसकी गिनती है। कितनी बार श्वास लेते हैं? 21,600 बार श्वास लेते हैं। कितनी बार श्वास लेते हैं? 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते। उस 21,600 को 2 पार्ट में अगर करेंगे तो 10,800 हुआ। माने 12 घंटे में 10,800 श्वास हम आप लेते हैं। अगर उस 10,800 श्वास को अगर हम आप 1% केवल भगवान के लिए दे दें, 1%, केवल 1% भगवान को के लिए अगर देते हैं तो वह 108 बार हो जाता। इसलिए हमको आपको प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।